वराह तीर्थ, कुशाव्रत, नीलगंगा तथा कपोत तीर्थ की महिमा। इस कथा में कपोत और कपोती के अद्भुत त्याग का भी वर्णन है। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उसके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य और इतिहास का क्रमशः प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थ, फलों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूँ, ना ही तुम सुनने में समर्थ हो। तथापि कुछ बतलाता हूँ। जहाँ भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। वह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। दूसरा वराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूं। वराह तीर्थ का स्वरूप। पूर्व काल की बात है। सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल में चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो यह लोक रह जाएगा और ना ही परलोक बचेगा। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में धावा किया। परंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत ना सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ अपहरण आदि राक्षस की यह करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वराह रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ में ले रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्य में यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। चिंता ना करें। गंगा में जिस मार्ग में रसातल में गई थी, गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्रीहरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुख में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्य आत्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर उन सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुशाव्रत नामक तीर्थ भी है। कुशाव्रत तीर्थ की कथा। यहां महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहां गंगा को कुश से लौटा कर ले आए थे। कुशाव्रत में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्ति देने वाला होता है। जहां नदी में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहां वे नीलगंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नीलगंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जाना जाता है। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति मिलती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है।